हाय गाइस, वेलकम बैक डी आर एक्स अजहरी यूट्यूब चैनल में, जहां मिलती है मेडिसिन के बारे में कंप्लीट एंड राइट इंफॉर्मेशन। गाइस, हम आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी कैसे होती है और ये कितने दिन में होती है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखोगे तभी आपकी समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गर्भावस्था लगभग 40 हफ्तों की एक अवधि होती है, जिसके दौरान महिला में भ्रूण विकसित होता है। अंडाशय में बना अंडा पुरुष के शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है। इसके बाद ही कोई महिला गर्भ धारण होती है। अंड और शुक्राणु की मेल की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एक बार जब इम्प्लांटेशन अंडा निषेचित होने के बाद जब गर्भाशय की दीवारों पर चिपक जाता है तो गर्भावस्था या प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन से दिन अंडा फर्टिलाइज हुआ था। इसलिए पिछले मासिक धर्म के आखिरी दिन को गर्भावस्था की शुरुआत माना जाता है। इस दिन में 40 हफ्ते या 280 दिन जोड़कर शिशु के पैदा होने की स्वाभाविक डेट देना होती है। तो एक बार जब प्रेगनेंसी की पुष्टि हो जाती है तो किसी भी तरह की जटिलताएं या खतरे जैसे गर्भपात, प्लेसेंटा अबॉर्शन आदि पैदा न हो। इसके लिए सही रूटीन जन्म से पहले केयर की जानी चाहिए। प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान नियमित चेकअप करवाने होते हैं। ये चेकअप ये जानने के लिए किए जाते हैं कि गर्भ में भ्रूण किस तरह पल रहा है और विशेष देखरेख की जरूरत है या नहीं। फ्रेंड्स, गर्भवती महिला को बहुत सारी वैक्सीन लेना होती है। इसके साथ ही उन्हें इस दौरान मिनरल, विटामिन सप्लीमेंट भी लेना जरूरी होते हैं। माँ और शिशु के अच्छे स्वास्थ्य व शिशु के विकास के लिए गर्भावस्था के दौरान महिला को संतुलित प्रेगनेंसी डाइट और एक्सरसाइज का रूटीन का पालन करना चाहिए। यदि गर्भ ठीक तरह से धारण नहीं हुआ है तो प्रीमेच्योर या फिर किसी अन्य तरह की जटिलताएं हैं जो सिजोरियन या सी सेक्शन डिलीवरी की जाएगी। गाइस, बात करते हैं प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के बारे में। गर्भावस्था के 1 से 12 हफ्ते की अवधि को प्रेगनेंसी की पहली तिमाही बोला जाता है। हालांकि अधिकतर महिलाओं को 5वें से 7वें हफ्ते में जाकर मालूम होता है कि वे प्रेग्नेंट हैं। गर्भवती होने की सटीक गणना पीरियड के आखिरी दिन से शुरू होती है। इस दौरान गर्भपात की आशंका सबसे अधिक होती है, इसलिए इस समय ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। महिला का शरीर पूरी गर्भावस्था के लिए तैयार हो रहा होता है। गर्भाशय तक पोषण पहुंचाने के लिए गर्भनाल विकसित होने लगती है। इसके अलावा हार्मोन्स व रक्त की मात्रा दुगनी हो जाती है और बहुत अधिक वजन बढ़ने लगता है। पहली तिमाही में शिशु बहुत तेजी से विकसित होता है। इस दौरान शिशु की स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क व अन्य अंग बनते हैं।
और इसके अंततः अल्ट्रासाउंड में शिशु की हृदय की धड़कन भी सुना जा सकता है। इस बात करते हैं गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के बारे में। गर्भावस्था के 13 से 27 हफ्ते की अवधि को दूसरी तिमाही बोला जाता है। इस तिमाही के दौरान गर्भवती महिला को एहसास होता है जैसे शिशु उनके गर्भ में हिल डोल रहा है, जिसका मतलब है कि गर्भ में शिशु ठीक तरह से पल रहा है। इस तिमाही में भी प्रीनेटल केयर चलती रहना चाहिए, विशेषकर अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी या जुड़वा शिशु हो तो 18वें से 20वें हफ्ते में शिशु के विकास पर नजर रखने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये जरूरी है कि गर्भावस्था में अगर किसी तरह कोई जटिलताएं या शिशु को कोई जन्मजात विकार है तो इसके बारे में दूसरी तिमाही की शुरुआत में पता चल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सही तरह से सोचकर गर्भावस्था को आगे बढ़ा पाएंगी और डॉक्टर को भी जटिल घाव का इलाज करने में मदद मिलती है। ये भी याद रखना जरूरी है कि अभी 23 हफ्ते के बाद शिशु यूट्रो गर्भ के बाहर जीवित रह सकता है माना जाता है, लेकिन जितना अधिक समय शिशु गर्भ में रहेगा उतना ही अधिक उसके जीने की संभावना होती है और स्वास्थ्य समस्या होने का खतरा कम हो जाता है।